वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं मुर्तजा, मौजूद इस वक्त लियारी में। बात हो रही है बजट पर। मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं, एक फार्मूला बताना चाहते हैं बजट के सिलसिले में, फिर हमारी डिस्कशन मजीद जारी रहेगी। जी मुजम्मिल साहब बताइए। देखें, मैं सबसे पहले ये जितने मेरे भाई दोस्त यहाँ खड़े हुए इनको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी टीवी में ऐसी बात आ रही होती है कि 2% बिजली महंगी हो रही है, 3% बिजली महंगी हो रही है, तो वो एक बात कहते हैं कि जी आवाम पे बिजली का बम गिर रहा है, पेट्रोल का बम गिर रहा है। आपको मैं बताऊं कि 400 अरब रुपए की हुकूमत जेब से जो है सब्सिडी देता है। अगर बिजली महंगी 2% होती है ना, तो गरीब आदमी की जेब से 10 से 12 रुपए जाते हैं, सबसे बड़ा अमीर को फायदा होता है। तो कभी भी ऐसे प्रोपोगंडे का साथ ना दें। बिजली महंगी होने पे जोर किस चीज़ पे दें कि हमारे इलाके में अमन अमान कायम करें। हमें बिजली महंगे से कोई मसला नहीं, हमें बिजली प्रोवाइड करें। 8 घंटे बिजली ना होने से जितना आपके रोजगार को और नौकरियों को नुकसान है, उतना 2% महंगी बिजली से नहीं है। इस वक्त मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई नहीं है, इस वक्त रोजगार सबसे बड़ा मसला है। अगर रोजगार हो तो महंगी से महंगी चीजें आप खरीद सकते हो। अगर आपकी जेब में आमदनी देखिए सर, रोजगार अगर होता तो 47 बिलियन रुपीस, 47 बिलियन रुपए वापस क्यों किए जाते? अरे किसने वापस कर दिए? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है कि वो जाके उस मीटिंग में बैठ जाए। गलत फिगर है 47 बिलियन का। आप इस फिगर को अपोज करते हैं? हाँ, अपोज करते हैं। आपके अखबार की आज की हेडलाइन है ये। इनके पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। मेरे भाई कहाँ से बोल दिया 5.5% खसारा आ रहा है बजट का। 47 बिलियन रुपीस वापस नहीं है गवर्नमेंट को। मिसलीडिंग कहाँ से? अच्छा मुझे बताएं, हमारे पास बजट की सिचुएशन बुरी है, हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं है, आप पार्लियामेंट लॉजेस बना रहे हैं, यही तरीका है? देखिए, एहतजाज इस चीज पे करें आप, एहतजाज इस चीज पे करें आप अंडरग्राउंड टनल्स बना रहे हैं, आप बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवा रहे हैं बाहर से, आप डिफेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये लोग कहाँ से रोटी खाएंगे, कहाँ से अपना पेट पालेंगे? कोई तरीका बता दीजिए इन लोगों को, शायद समझ में आ जाए। मैं आपको बजट से रिलेटेड बात हो रही है। बजट में मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त जो लोगों ने एक बात की कि हुकूमत कीमतें बढ़ा देती है। हुकूमत नहीं, ये सारा कारोबार जो है ना आम आदमी के हाथ में है। आम आदमी जो है इधर आम आदमी के हाथ में। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी यहाँ पर लोग आम आदमी से पूछ लेते हैं ना, क्या कारोबार आपके हाथ में है भाई? नहीं, मेरे हाथ में क्या कारोबार? किसके हाथ में? बताएं, आप बताएं, आप क्या बताना चाहते हैं? जी मैं पहले अपनी शुरुआत करूंगा। बताएं, टाइम बहुत कम है मेरे पास। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, और पनाह मांगता हूं झूठे वादे करने वाले शैतानों से जो हमको धोखा देते हैं। साथियों, बजट चिल्लाया जाता है, बजट अमीरों के लिए आता है, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों को पीसा जाता है, गरीबों को पीसा जाता है, गरीब पिस रहा है। आप अंडर वाटर टनल, आप अंडर द ग्राउंड टनल बना रहे हैं, आप बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगा रहे हैं, आप पूरे जंबो जेट भर के ले जा रहे हैं बाहर विजिट करने के लिए। गरीब आदमी कहां से कमाएगा? देखें, गरीब आदमी एक ही तरीके से कमाएगा अगर वो अपने अवामी नुमाइंदे सही तरह मुंतखब करेगा और हुकूमत की सही पॉलिसी पे साथ देगा। हमारे पास अवामी नुमाइंदे नहीं है सही। देखिए, ये आप अगर अवामी नुमाइंदे सही होते तो ये गरीब रो रहे होते। फ्यूल क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, कोई बेनिफिट नहीं है पब्लिक के लिए। वॉर ऑन टेरर के नाम पे बिलियंस ऑफ रुपीस आप खर्च कर रहे हैं। IMF आपका बजट डिसाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपके घर में रहने वाले बच्चे की कम से कम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। हमने क्या किया? देखें, IMF, देखें फिर मिसकंसेप्शन। IMF नहीं कहता कि मिनिमम वेज कितनी रखनी चाहिए। IMF के पास आप क्यों गए? IMF में आपकी जो हुक्मरान है, जिन गलत पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से गए आप। करप्शन की वजह से नहीं गए हम। करप्शन है। 30 सेकंड का टाइम था, फाइनल टाइम। कोई एक साहब कहना चाहते हैं कोई बात? बताइए, आप बताइए। सर, ये कह रहे हैं कि करप्शन नहीं है, आप देख लेंगे हमारे हाथ में। उन्होंने कहा करप्शन है, हमारे हाथ में अगर उन्होंने कहा करप्शन है। कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कारोबार है, अगर हमारे हाथ में कारोबार होता तो हमारे हालात ऐसे होते। हमारे हाथ में अगर कारोबार होता तो हमारे हालात ऐसे होते। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं करप्शन है। आप बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आप अंडर द ग्राउंड टनल्स बनाएं, आप पार्लियामेंट लॉजेस बनाएं, आप कई सौ लोगों को अपने साथ इंटरनेशनल विजिट्स पे लेके जाएं, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम पैसे लेने के लिए गए थे। उस पैसे लाने के बावजूद आज गरीब आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जलाने के लिए बड़े बड़े इलाकों के अंदर लोगों के पास तेल नहीं है कि वो अपनी रोटी पका सकते हैं जलते हुए चूल्हे के ऊपर। नॉर्दर्न एरियाज के अंदर सर्दी की वजह से लोग ठिठुर रहे हैं, उनके पास कोई इंतजाम, कोई इत्माम नहीं है। 17 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्योंकि आप लीडर ऑफ द नेशन है, क्योंकि आप सरबराह ममलिकत हैं। आपको अपने बच्चों का ख्याल करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो इस तरह के आने वाले तमाम बजट फेल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो नाज़रीन चाहते हैं कि आपकी बात की जाए, मुझे भेजिए ईमेल एड्रेस के ऊपर akb@samaj.tv पे जरूर की जाएगी आपकी बात, प्रोग्राम आपकी बात में। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।